मदर माउंटेन गोट प्रोटेक्ट हर बेबी फ्रॉम स्नो लेपर्ड। एक बहुत ही बड़ा पहाड़ जंगल से घिरा हुआ था। पहाड़ पर सर्दियों के मौसम में बर्फ भी गिरती थी। उस पहाड़ पर पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ कई सारे जानवर रहा करते थे। उस पहाड़ पर बकरी अपने नवजात बच्चे के साथ रहती थी। बकरी अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती थी और उसे पहाड़ से चढ़ना उतरना भी सिखा रही थी। बेटा, तुम कोशिश क्यों नहीं करते पहाड़ उतरने की? कब सीखोगे बेटा तुम? बकरी अपने बच्चे के लिए बहुत ही परेशान थी। वो बार बार उसे पहाड़ से उतरने के लिए कहती, पर बच्चा रोते हुए कहता है, माँ, मुझे खाई से बहुत डर लग रहा है। देखो तो कितने सारे बड़े बड़े पत्थर भी है। तभी वहाँ भालू आता है। परेशान बकरी को देखकर वो सब समझ जाता है और कहता है, अरे बकरी, इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा अभी बहुत छोटा है और कमजोर भी। धीरे धीरे वो सब सीख जाएगा। अभी उस पर इतना दबाव मत दो। भालू भाई, तुम्हें तो पता है ना कि अभी सर्दियों का मौसम आएगा। बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी और ऐसे मौसम में यहाँ तेंदुए आकर रहने लगते हैं। बस उनसे बचने के लिए मैं इसे तैयार कर रही हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर खुद को इतनी कमजोर मत समझो। तुम्हारे ये जो बड़े बड़े सींग है, तुम उससे सबका मुकाबला कर सकती हो। लेकिन फिलहाल अपने बच्चे पर ध्यान दो। भालू वहां से चला जाता है। दरअसल पहाड़ पर रहने वाली बकरियां साधारण बकरियों से थोड़ी अलग रहती है। उनकी सींगें बड़ी और नोकीली रहती है। पहाड़ से आने जाने के लिए उनके पैर बहुत ही मजबूत भी रहते हैं। बकरी अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सर्दी का मौसम चालू हो जाता है। तब तेंदुए पहाड़ पर आकर रहने लगते हैं। बकरी बहुत ही चिंतित रहती है। अपनी माँ को चिंतित देखकर बच्चा सोचता है, माँ मेरे लिए कितना चिंतित है। अब मुझे भी खुद से पहाड़ चढ़ने और उतरने की कोशिश करनी होगी। बच्चा अकेला ही पहाड़ उतरने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ एक भूखा तेंदुआ आता है। उसकी नजर बकरी के बच्चे पर जाती है। वो उसके लिए धाक दिए बैठ जाता है और सोचता है, बस अब कुछ ही देर में मैं इस बच्चे को अपना शिकार बना लूंगा। इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे सोचकर वो चुपके से बच्चे पर नजर रखे रहता है। तो उधर बकरी अपने बच्चे को घर में न पाकर परेशान हो जाती है। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अब तो तेंदुए शिकार के लिए इधर उधर भटक रहे होंगे और ऐसे में पता नहीं ये कहाँ चला गया। बकरी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते पहाड़ की चोटी पर आती है। तब वो बच्चे को और छुपे हुए तेंदुए को भी देख लेती है। तेंदुआ बच्चे के पीछे भागने ही वाला था कि तभी बकरी चिल्लाते हुए कहती है, बेटा भाग जाओ बेटा भाग जाओ। बकरी बच्चे को भगा देती है और खुद तेंदुए के सामने आती है। वहां उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बकरी पूरी ताकत से तेंदुए को अपनी सींगों से मारती है और उसका मुकाबला करती है। इस तरह से माँ की ताकत उस तेंदुए को दिखाई देती है, जिसे देखकर तेंदुआ घायल होकर वहां से भाग जाता है। बकरी अपने बच्चे को गले लगाकर प्यार करती है और जब ये बात बाकी के सभी तेंदुए को पता चलती है तो वो बकरी और बकरी के बच्चे से दूर रहने लगते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। क्लेवर रैबिट एंड फुलिश फॉक्स एंड लायन। एक घने जंगल में बन्नू नाम का एक चतुर खरगोश रहता था। उसी जंगल का राजा शेर बहुत ही क्रूएल था। वो अपनी मौज के लिए शिकार किया करता था। राजा शेर का प्रधान था फॉक्स। वो भी राजा के जैसा ही था। वो हमेशा जंगल के जानवरों के खिलाफ शेर से ही बातें करता था।
जंगल के सारे जानवर इस वजह से बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस पर कोई मार्ग निकालने के लिए एक सभा बुलाते हैं। वहां जंगल के सभी जानवर रहते हैं। तब हाथी कहता है, अरे साथियों, इस शेर ने तो हमें परेशान करके छोड़ा है। अगर ऐसा ही रहा तो जंगल में एक भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा। हाँ हाथी भाई, सही कहा। अरे ओ बुन्नू, तुम तो बहुत होशियार हो, तो तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, पर हाँ, अब इस राजा का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ये सारी बातें फॉक्स सुन लेता है और तुरंत जाकर शेर राजा को सब बता देता है। जब ये बातें शेर सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा? अब ये जानवर एक शेर के मतलब जंगल के राजा का बंदोबस्त करेंगे। चलो मेरे साथ, अभी इनको मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर शेर और फॉक्स उस जगह जाते हैं जहाँ पर सारे जानवर इकट्ठा होकर रहते हैं। शेर को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बेवकूफ जानवरों, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? शेर गुस्से में ये सब कहता है और तभी पास ही खड़ी हिरन पर शेर पंजा मारता है और उसे घायल कर देता है। तब बन्नू हिरन को बचाने के लिए आगे आता है और कहता है, अरे शेर राजा, हमें माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। माफ कर दो हम नादान जानवरों को जो आपसे बैर करने जा रहे थे। बन्नू की बात सुनकर शेर और फॉक्स वहां से चले जाते हैं। घायल हिरन की मरहम पट्टी की जाती है। इधर बाकी जानवर बन्नू से पूछने लगते हैं कि उसने शेर से माफी क्यों मांगी। तब बन्नू कहता है, अरे अभी माफी नहीं मांगते तो वो हमें हिरन के जैसे घायल करके छोड़ देता मरने के लिए। इस शेर को सबक सिखाने से पहले इस चमचे फॉक्स का कुछ करना होगा। अब आप सब लोग ये मेरे पर छोड़ दो। अब देखो कैसे मैं इस फॉक्स को मजा चखाता हूँ। बन्नू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उसी जंगल में एक कुआं था जो कि बहुत गहरा होता है। बन्नू एक ही रस्सी से दोनों बाजू से बकेट जोड़ देता है और उस कुएं के बीच में लगा देता है और वहां बन्नू फॉक्स के आने की राह देखने लगता है। बन्नू को फॉक्स आते हुए दिखाई देता है। तब बन्नू एक बकेट में कूद जाता है और वो बकेट से नीचे चला जाता है। ये सब फॉक्स देख लेता है और कुएं के पास आकर कहता है, अरे ओए बन्नू, इस कुएं में क्यों कूद गया? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ मरने का इतना ही शौक था तो हमारे शेर राजा के पास जाते, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कर देते। अरे फॉक्स भाई, मैं क्या पागल हूँ जो मरने इस कुएं में कूदूंगा? अरे यहाँ तो बहुत सारा खजाना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी यहाँ आ सकते हो, पर हाँ, अपनी कोई निशानी वहाँ कुएं के पास छोड़ देना। बन्नू की बात सुनकर फॉक्स के मन में भी लालच जाग जाता है। फॉक्स अपनी एक अंगूठी कुएं के पास रख देता है और फॉक्स भी ऊपर की एक बकेट में कूद जाता है। फॉक्स की वजन से बन्नू की बकेट ऊपर जाने लगती है और फॉक्स नीचे। देखते ही देखते बन्नू ऊपर आ जाता है और ऊपर से वो रस्सी तोड़ देता है। फॉक्स नीचे से आवाज देने लगता है, अरे बन्नू, मुझे बाहर निकालो। ये क्या किया तुमने? मुझे बेवकूफ बना दिया। जब ये बात शेर को पता चलेगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। अब एक मुसीबत का एंड हो गया है। अब बारी है शेर की। अब उसको सबक सिखाना है। बन्नू तुरंत शेर के पास जाता है और घबराने का नाटक करते हुए शेर से कहता है, शेर राजा, आपके प्रिय साथी फॉक्स को एक दूसरे शेर ने मार दिया है। क्या कहा? इस जंगल में एक और शेर? नहीं, ये नहीं हो सकता।
और मेरे साथी को मारने की किस शेर की इतनी हिम्मत? तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस शेर ने आपके फॉक्स को मारा और जंगल के कुएं में उस फॉक्स को लेकर छुप गया है। आपको अगर विश्वास नहीं तो खुद देखकर तसल्ली कीजिए। शेर भी बन्नू की बातों में आ जाता है और उस कुएं के पास जाता है। वहां पर उसे फॉक्स की अंगूठी दिखाई देती है, जिसे देखकर शेर को यकीन हो जाता है। उस अंगूठी को देखकर शेर कहता है, अरे ये तो मेरे प्यारे साथी की अंगूठी है। मेरे प्यारे साथी को किसने मारा? मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे ओ शेर, कहाँ छुप कर बैठा है? हिम्मत है तो बाहर निकल और मुझसे मुकाबला कर। शेर के ऐसे कहने पर भी कुएं से कोई भी बाहर नहीं आता और तब शेर कुएं में झांक कर देखता है। तब उसे उसका ही प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है, पर वो सोचता है कि वो दूसरा शेर है। तब वो भी उस पानी में छलांग मारता है और पानी में डूबने लगता है। अरे अरे मैं डूब रहा हूँ, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह शेर पानी में डूबने से बचने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बचता नहीं और वहीं पर डूब के मर जाता है। इस तरह से बन्नू अपनी होशियारी दिखाकर फॉक्स और शेर को बेवकूफ बनाता है। सारे जानवर फॉक्स और शेर के मरने की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और बन्नू का बहुत गुणगान करने लगते हैं।